नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारा मैथ्स का बैच चल रहा है, जिसमें हम ज्योमेट्री के 4 पार्ट कर चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। इसमें आज हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए ए ट्रायंगल ABC है। ABC है, देखिए त्रिभुज ABC है और देखिए कोई लाइन है AD जो एक को समद्विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भागों में बांटती है AD। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि AD कोण A का समद्विभाजक हो तो, ठीक है, अगर AD कोण A का समद्विभाजक हो तो देखिए क्या होगा, AB बटे AC, ठीक है, बराबर होगा किसके, BD बटे DC के, बराबर BD बटे DC। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से देखिए ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है ABC। ठीक है, देखिए एंगल A को AD समद्विभाजित करती है, यानी समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, 2 बराबर भागों में बांटती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है, बाइसेक्ट करती है। एंगल A को AD बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो देखिए यदि AD एंगल A को समद्विभाजित या बाइसेक्ट करती हो तो AB बटे AC BD बटे DC, ठीक है, BD बटे DC होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, A B और C एक त्रिभुज है। ठीक है, देखिए अब कोई रेखा यहां से जाए, ठीक है, और ये बन जाए D, यानी AD कोण A का अगर बाह्य समद्विभाजक हो, यानी AD अगर, देखिए पहले तो ये देखिए एक त्रिभुज है ABC, AD कोण A का बाह्य समद्विभाजक है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, देखिए यदि AD कोण A का बाह्य समद्विभाजक हो तो देखिए क्या होता है, AB बटे AC, उसके बाद होता है BD बटे CD। देखिए त्रिभुज ABC है, ठीक है, और देखिए एंगल A का बाह्य समद्विभाजक कौन है, AD है, यानी AD कोण A का बाह्य समद्विभाजक है, यानी जो बाहर का एंगल बनेगा इसको बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, AB यानी ये वाला बटे AC यहां आ गया, फिर BD पूरा BD बटे CD। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, इसे मैं बॉक्स में डाल देता हूं। जितना भी मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन सब का यूज आपके पेपर में होगा। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सबका यूज मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए देखिए अपने अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ABC त्रिभुज है, ठीक है, ABC
त्रिभुज है, ठीक है। देखिए एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ये आपका हो गया डी और ई, डी और ई। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन होगा आपके लिए, डी ई समानांतर है बी सी के, सिर्फ यही कंडीशन है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या कंडीशन है, डी पैरेलल बी सी के, यानी डी समानांतर है बी सी के। यानी देखिए समानांतर का मैंने आपको अर्थ बता दिया था। देखिए समानांतर का अर्थ क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी दो रेखा है, यानी ये रेखा है और ये रेखा है, तो समान अंतर है इनके बीच में, इनके बीच में क्या है, समान अंतर है। यानी कितना भी आगे चले जाएं, ये कितने भी आगे चले जाएं, ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यही मतलब होता है आपका किसका, यही मतलब होता है आपका समानांतर का। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन सिर्फ एक ही है, डी समानांतर है बी सी के, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, ए डी बटे बी डी या डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर होगा किसके, ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी के, ठीक है। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, डी पैरेलल है बी सी के, तो आपका कंडीशन ये बनेगा ए डी बटे बी डी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया आपका कंडीशन यहाँ पे ये जो निकल कर आया, ठीक है। तो देखिए अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर हम इसका यूज कैसे करेंगे, या पेपर में हमारा मतलब इसका यूज कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे चार चीज़ें हैं, तो देखिए इन चार चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ें आपको गिवन रहेंगी और चौथा चीज़ आपको निकालना होगा। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा बी डी का, आपका ए डी का वैल्यू दे देगा, बी डी का वैल्यू दे देगा और ए ई का वैल्यू दे देगा, इसी का पूछ लेगा। वैसे ही इसमें से किन्हीं चार में से तीन का वैल्यू दिया जाएगा आपको और एक का वैल्यू पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए आप समझ चुके होंगे, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। देखिए ए बी के मध्य बिंदु पे एक पॉइंट डी है और ए सी के मध्य बिंदु पे एक पॉइंट ई है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए बी के मध्य बिंदु पे एक पॉइंट डी है और ए सी के मध्य बिंदु पे एक पॉइंट ई है, ठीक है। तो मान लीजिए ए रही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे दो कंडीशन दिया जाएगा। देखिए ए बी के मध्य बिंदु पर सी है, डी है, सॉरी डी है, इसको आप डी बना लें। और देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, ए सी के मध्य बिंदु पर ई है, ठीक है, पर ई है। तो देखिए और साथ में एक कंडीशन और है, डी समानांतर है किसके, बी सी के। एक तो ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया, और तीसरा कंडीशन क्या हो गया आपका, तीसरा कंडीशन आपका हो गया बी सी समानांतर है किसके, डी ई के। बी सी समानांतर है डी ई के। तो देखिए ये तीन कंडीशन है और तीनों कंडीशन के बाद जो निकल कर आता है फाइनली, वो देखिए क्या होता है, जो देखिए जो BC होता है, जो BC होता है वो दो गुना होता है किसके, DE के, 2 टाइम्स होता है DE के। यानी अगर BC 2 होगा तो ये क्या होगा, A 1 होगा, ठीक है। अगर BC आपका 2 होगा तो DE 1 होगा, ठीक है। फाइनली हमें यही निकल कर आता है, फाइनल वैल्यू हमें
मतलब यही निकलता है। यहाँ से आप इसको यूज करना है, ठीक है, और यूज करके आपको वैल्यू दी जाएगी, वैल्यू पुट करना है और आंसर लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए 3 कंडीशन है इसके लिए। पहला कंडीशन क्या है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, ठीक है। तो देखिए 2 कंडीशन क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, ठीक है, और BC समानांतर है DE के, BC समानांतर है DE के, तो क्या होगा, तो BC होगा वो 2 गुना, BC का 2 गुना क्या होगा, DE होगा। यानी अगर BC 2 है तो DE 1 होगा, अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, ये जितना होगा इसके आधा ये वाला होगा, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए मान लीजिए त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है और देखिए ये AD माध्यिका है, AD क्या है, माध्यिका है, और मान लीजिए पॉइंट केंद्रक है, इसे हम O मान लें, केंद्रक है। तो देखिए ये आपका 2 होगा तो ये 1 होगा, यानी केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में, 2:1 के अनुपात में डिवाइड करती है, ठीक है। यानी देखिए त्रिभुज ABC में AD अगर माध्यिका है और वो क्या है, केंद्रक है, वो आप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो आपका केंद्रक है, वो केंद्रक, वो केंद्रक है। तो देखिए माध्यिका को ए पॉइंटो 2:1 में मतलब बांटती है, ठीक है, 2:1 में बांटती है। देखिए जैसे आपका क्या हो जाएगा, देखिए AO और OD का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, AO और OD का रेशियो 2:1 का आ जाएगा, 2:1 का अनुपात होगा AO और OD का। इसे आप ध्यान रखें, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा AO/OD का रेशियो क्या होगा, तो 2:1 का रेशियो होगा आपका, ठीक है। और कई बार वैल्यू दे दी जाती है, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए देखिए जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। देखिए ये आपका है A B और ये C, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज है। तो देखिए अगर BD कोई लाइन है ये BD और ये लंब है किस पे, BD लंब है AC पे, देखिए BD लंब है किस पे, AC पे, ठीक है। एक कंडीशन एक हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, जो निकल करके आएगा वो देखिए BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इक्वल टू CD अपॉन BD। देखिए BD स्क्वायर, यहाँ से BD आ जाएगा, तो BD स्क्वायर बराबर होता है AD गुने CD। आपका जो फाइनली निकल के आया वो क्या रहा, BD स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD गुने CD के स्क्वायर, BD स्क्वायर आपका बराबर होगा AD गुने DC के, ठीक है। यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपसे वैल्यू दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको इसका वैल्यू दे दिया जाएगा और इसका पूछ लिया जाएगा, या फिर इन दोनों का दे दिया जाएगा, इसका पूछ लिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपसे वैल्यू दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में मैंने कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। ज्योमेट्री से जब भी क्वेश्चन आएगा लगभग क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, जितना भी मैंने आज की क्लास में बताया, ठीक है। और कल के क्लास में हम इनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं 2018 में उन सभी क्वेश्चन को हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को आप ध्यान से पढ़िए। अगर कहीं कुछ ना समझ में आया हो और ऐसा लगता हो कि एक बार और देखूंगा तो समझ में आ जाएगा, तो दोबारा आप देख लें। उसके बाद भी ना समझ में आया हो तो
आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना दिया है रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जितना भी मैंने टॉपिक कराया है, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न, एसआई, सीआई, उन सब का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है अलग अलग, और सभी का प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक को कंप्लीट करना, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितने बच्चे आप लोग वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग कमेंट तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कमेंट में आप पूछते भी हैं जो आपका सवाल होता है, लेकिन सिर्फ आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये कोई पेड बैच नहीं है, बिल्कुल फ्री बैच है और इसका लाभ हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से हमें पता लगता है आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।